गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है शरीर प्रेक्षा। शरीर प्रेक्षा क्या और शरीर प्रेक्षा कैसे की जाए। तो शरीर प्रेक्षा का प्रयोग करने से पहले हमें जानना होगा शरीर प्रेक्षा क्या है, और शरीर प्रेक्षा के बारे में जानने के लिए पहले हमें शरीर के बारे में जानना भी जरूरी है। तो शरीर कहने से हम क्या समझते हैं? शरीर कहने से हम सीधा सीधा सा ये समझते हैं जो हमें शरीर बाहर से दिखाई दे रहा है, औदारिक शरीर, इसी शरीर को हम समझते हैं। लेकिन शरीर सिर्फ एक बाहर से दिखने वाला शरीर ही शरीर नहीं है। शास्त्रों में 5 प्रकार के शरीर के बारे में बताया गया है। 5 प्रकार के शरीर, 5 प्रकार के शरीर, जिसमें औदारिक शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा औदारिक शरीर है। एक शरीर होता है बक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कर्म शरीर। ये 5 प्रकार के शरीर बताए गए। प्रेक्षा ध्यान में हमें 3 प्रकार के शरीर के बारे में बताया जाता है: औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मन शरीर यानी कर्म शरीर। औदारिक शरीर मैंने जो बताया आपको भाई, जो हमें दिखाई देता है, हार्ड मास का जो पुतला हमें दिखता है, ये हमारा औदारिक शरीर। तेजस शरीर, ये विद्युतमय शरीर, विद्युतमय शरीर कहते हैं। इसी के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है, पाचन होता है, भाव तंत्र का निर्माण होता है। यह हमारा सूक्ष्म शरीर कहता है, सूक्ष्म शरीर कहलाता है। सूक्ष्म शरीर, तेजस शरीर। और कर्म शरीर, सूक्ष्मतम शरीर, सूक्ष्मतम शरीर हमारे जो लेस्याओं का निर्माण होता है शरीर में, उसी से हमारे भाव बनते हैं। तो ये लेस्या का कर्म शरीर जो है हमारा, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो शरीर 5 प्रकार के, और उसमें से 3 प्रकार के शरीर हमारे प्रेक्षा ध्यान में बताए जाते हैं। 3 प्रकार के शरीर, और इन 3 प्रकार के शरीरों में जो मुख्य है औदारिक शरीर, जो हमें दिखाई देता है, जो बाहर से दिखता है शरीर, इसके अंदर भी बहुत कुछ है। शरीर के अंदर बहुत कुछ है। तो शरीर का सबसे छोटी इकाई जो बताई गई, सबसे छोटी इकाई है कोशिका। कोशिका, बिल्कुल छोटी छोटी कोशिकाओं से हमारा शरीर बनता है। और कोशिका के बारे में हम बात करें, शरीर के अंदर 600 खरब कोशिकाएं दिन रात काम कर रही है। कितनी? 600 खरब। सोचिए कितनी संख्या होती है। खरब, अरब, अरब, अरब से भी 100 गुना ज्यादा खरब। तो ये कोशिकाएं हमारे शरीर में काम करती है। और एक ही तरह की कोशिका, एक ही समूह की कोशिका है, कुछ कोशिकाएं मिलके एक उत्तक होता है, उत्तक, जिसको हम उत्तक कहते हैं। और एक ही तरह के उत्तक, एक ही तरह के कई उत्तक मिलते हैं तो एक हमारा अवयव होता है। अवयव मतलब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अवयव, जैसे हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ये सब हमारे अवयव है। तो कोशिका, एक तरह की कोशिका और समूह उत्तक होता है, और एक कई उत्तक जब बनते हैं तो एक अवयव कहलाता है। और एक ही तरह के कई अवयव जब मिलते हैं तो एक तंत्र होता है। तंत्र, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्र काम कर रहे हैं। नाड़ी तंत्र, रक्त संचार तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, अंतस्रावी ग्रंथि तंत्र, अस्थि तंत्र, जितने इस प्रकार के अलग अलग तंत्र हमारे शरीर में काम करते हैं। तो हम अभी
एक तंत्र के आपको चित्र दिखा रहा हूं मैं। दिखाई दे रहा है? ये हमारा अस्थि तंत्र, हड्डियों का ढांचा पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ है, अलग अलग हड्डी। आपने अभी देखा अस्थि तंत्र, तो इस तरह का हम जब कहीं कहीं हॉस्पिटल में और में जाते हैं तो इस तरह के चित्र वहां लगे होते हैं। एक कंकाल की तरह होता है अस्थि तंत्र। अस्थियों के बारे में भी अभी हमें इतनी डीप में जा, ये हमारा नाड़ी तंत्र पूरे शरीर में फैला हुआ है। नाड़ी तंत्र हमारे शरीर में कहते हैं 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में फैली हुई है। उसमें से जो मुख्य नाड़ियां हैं इस चित्र में दिखाई दे रही है, तो नाड़ी तंत्र, ग्रंथि तंत्र जहां हमारे स्राव निर्माण होते हैं शरीर के अंदर, जो मुख्य ग्रंथि तंत्र है, हमारी ग्रंथियां इसमें बताई गई है। तो ये हमारे पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्लैंड आदि सारी ग्रंथियां, इस तरह से हमारे शरीर में अलग अलग तंत्र काम करते हैं। उसमें से कुछ तंत्रों के चित्र अभी हमने देखे। तो इस शरीर के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब इस शरीर प्रेक्षा जब हम करते हैं तो हम औदारिक शरीर को, हमारा जो औदारिक शरीर है, तो अभी हमने तंत्र देखे, इन तंत्रों को हम देखने का प्रयास करते हैं, वहां होने वाले प्रकंपन स्पंदन महसूस करते हैं, और शरीर प्रेक्षा करते करते हम ये जो स्थूल शरीर है इससे हम तेजस शरीर तक भी पहुंच सकते हैं, और तेजस शरीर के स्पंदन भी हमें महसूस होने लगेंगे। आप शरीर प्रेक्षा का प्रयोग जब करेंगे समझ में आएगा आपको। तो शरीर क्या है, कितने प्रकार के, और मुख्य रूप से हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स, अवयव जो काम कर रहे हैं वो कैसे बनते हैं हमने जाना। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? कोशिका, कई कोशिका, एक तरह की कोशिकाओं का समूह मैंने अभी बताया, याद है क्या? कोशिकाओं का समूह अभी मैंने बताया आपको, क्या कहते हैं? एक ही तरह की कई कोशिकाएं जब इकट्ठी होती है, उसका एक समूह होता है, तो उसे हम उत्तक उत्तक कहते हैं। और एक ही तरह के कई उत्तक जब मिलते हैं तो एक अवयव होता है, और एक ही तरह के कई अवयव जब मिलते हैं तो फिर हमारा एक तंत्र होता है, और ये सारे तंत्र मिलने के बाद शरीर की रचना होती है। तो इतना हमने शॉर्ट में जाना। अब इस शरीर प्रेक्षा को अपन प्रयोग के द्वारा हम शरीर के अंदर जो आपने चित्र देखे उसको अब हम बंद आंखों से अपने अंदर देखने का प्रयास करेंगे, और उन्हें अनुभव करेंगे। वहां जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है पूरे शरीर में, उसे हम अनुभव करेंगे। तो आप शरीर प्रेक्षा के लिए अब तैयार हो जाएं प्रैक्टिकल करने के लिए। सभी तैयार है? अपने अपने वीडियो चालू कर ले प्लीज, जिनके वीडियो ऑफ है वीडियो चालू कर लें। सावधान। बिल्कुल सीधे बैठे, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं कुर्सी पे बैठ जाए। मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी रखें।
आसन का चयन सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। शरीर प्रेक्षा हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, आप बैठकर ही करें। अभी आपको खड़े होकर करने का अभ्यास नहीं है तो बैठकर ही करेंगे। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन कर लें। ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। आंखें बंद, गर्दन सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधा। तीन बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करें। ध्येय सूत्र। संपेखई अपगमापयेणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरी स्थिरता बनाए रखें और पूरी जागरूकता। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। अगला चरण शरीर प्रेक्षा। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे लेकर आ जाए। अंगूठे के पूरे भाग में चित्त की यात्रा करें।
वहां होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। प्रियता और अप्रियता से मुक्त रहकर केवल दृष्टा भाव से देखते जाए। पैर के अंगूठे के अंदर जो स्पंदन महसूस हो रहे हैं, प्रकंपन महसूस हो रहे हैं, उन्हें अनुभव कीजिए। चित्त को एक एक कोशिका तक ले जाने का प्रयास करें। अंगूठे के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे महसूस करें। इसी प्रकार चित्त को दाहिने पैर के प्रत्येक अंगुलियों पर ले जाएं। अंगुलियों के अंदर जो स्पंदन प्रकंपन हो रहे हैं उन्हें महसूस करें। अंगुलियों के बाद पूरा पंजा, तलवा या पगथली, एड़ी, टखना, टखने का जोड़, पूरी पिंडली, घुटना, जंघा और कटी भाग तक, पूरा दाहिना पैर अंगूठे से लेकर कटी तक पूरे पैर की परीक्षा करें। वहां होने वाले प्रकंपनों को महसूस करें, अनुभव करें। पूरे पैर के अंदर झांकें। पैर के अंदर हड्डियों का ढांचा, मांसपेशियां, नसें और नाड़ियां सब देखने का प्रयास करें और वहां जो भी हो रहा है उसे अनुभव करें। अब इसी तरह बाएं पैर की परीक्षा करें। बाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा और कटी भाग तक, अंगूठे से लेकर कटी तक पूरा बायां पैर। चित्त को पूरे बाएं पैर में फैलाएं। पूरे बाएं पैर की परीक्षा करें, अनुभव करें जो भी वह स्पंदन प्रकंपन हो रहे हैं। बाएं पैर के अंदर हड्डियां, मांसपेशियां, नसें और नाड़ियां सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब दोनों पैरों को एक साथ देखिए। अंगूठों से लेकर, पैरों के अंगूठों से लेकर कटी तक दोनों पैर अंदर तक झांकने का प्रयास। अब चित्त को पेड़ू पर ले आए। नाभि से 4 अंगुल नीचे पेड़ू का स्थान, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। पेड़ू की परीक्षा करें।
वहां होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें, केवल दृष्टा भाव से देखें। अब पेट के प्रत्येक अंगों पर चित्त को ले जाते हुए एक एक अवयव को देखते हुए नीचे से ऊपर की ओर जाना है। नाभि, नाभि के आसपास का पूरा भाग, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर या यकृत, दोनों किडनियां या दोनों गुर्दे, तिल्ली, प्लीहा, अग्नाशय, पक्वाशय, आमाशय और तनुपट तक पेट के अंदर के एक एक अंग। पेट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे अनुभव कीजिए। अब चित्त को छाती पर लेके आ जाइए। छाती के अंदर के एक एक अंगों को देखने का प्रयास करेंगे। बायां फेफड़ा, बाई पसलियां, दायां फेफड़ा, दाई पसलियां, हृदय, छाती के अंदर के एक एक अंग, पूरी कमर, नीचे, कमर के नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी मांसपेशियां, पीठ, पीठ के नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी मांसपेशियां, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, मेरुदंड के अंदर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी, पूरे धड़ को देखिए। पेट, छाती, कमर, पीठ और मेरुदंड, शरीर के बीच का पूरा हिस्सा, अंदर हड्डियों का ढांचा, मांसपेशियां, नसें और नाड़ियां, सब कुछ देखने का प्रयास करें और वहां होने वाले प्रकंपन, स्पंदन महसूस करें। इसी तरह अब दाहिने हाथ की परीक्षा करनी है। दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, पूरा पंजा, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक पूरा दाहिना हाथ, पूरे दाहिने हाथ के अंदर तक देखिए। वहां होने वाले प्रकंपन, स्पंदन महसूस कीजिए। हाथ के अंदर हड्डियों का ढांचा, मांसपेशियां, नसें और नाड़ियां दिखाई दे रही है। इसी तरह बाएं हाथ की परीक्षा करें। बाएं हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, हथेली,
मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक पूरा बायां हाथ। बाएं हाथ के अंदर हड्डियां, मांसपेशियां, नसें और नाड़ियां स्पष्ट दिखाई दे रही है और वहां होने वाले प्रकंपन स्पंदन महसूस हो रहे हैं। अब चित्त को कंठ पर ले आइए। कंठ या स्वर यंत्र की परीक्षा करें। गले के अंदर श्वास नली, खाद्य नली, गले के अंदर होने वाले प्रकंपन अनुभव करें। अब चित्त को ठुड्डी पर लेकर आ जाए। ठुड्डी, होठ, मसूड़े, दांत, जीभ, तालू, मुंह के अंदर का पूरा भाग, दाहिना कपोल या दाहिना गाल, बायां कपोल या बायां गाल, दाई कनपटी, दायां कान, बाई कनपटी, बायां कान, दाई आंख, बाई आंख, ललाट और मस्तिष्क, सिर के ऊपर का पूरा भाग, पूरे चेहरे और मस्तिष्क की परीक्षा करें। पूरा चेहरा और मस्तिष्क अंदर तक देखने का प्रयास। हड्डियों का ढांचा, खोपड़ी और पूरा चेहरा, मांसपेशियां, नसें और नाड़ियां सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रही है और वहां होने वाले प्रकंपन, प्राण के प्रकंपन स्पंदन महसूस हो रहे हैं। अब चित्त को पूरे शरीर में फैला दीजिए। पूरे शरीर की परीक्षा करें। पैर के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास। शरीर के अंदर पूरा स्केलेटन, अस्थियों का ढांचा, नाड़ी तंत्र, मांसपेशियां, रक्त वाहिनी, नाड़ियां, सारी नाड़ियां दिखाई दे रही है, हड्डियां दिखाई दे रही है। पूरे शरीर को देखिए। पूरे शरीर पर होने वाले प्रकंपन स्पंदन महसूस कीजिए। चित्त में यह क्षमता है, वो शरीर के किसी एक केंद्र पर भी केंद्रित हो सकता है और पूरे शरीर में, शरीर के आकार में उसे फैला भी सकते हैं। तो चित्त को पूरे शरीर में फैलाते हुए पूरे शरीर की परीक्षा करें। अब चित्त को दोनों पैरों के अंगूठे पे केंद्रित कीजिए। पूरे शरीर की आकार में फैलाते हुए पैर से सिर तक
चित्त को ले जाए, धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाए और ऊपर से वापस नीचे लाए। चित्त की यात्रा चले, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। चित्त की गति को तेज करें, तेज गति से यात्रा। चित्त की यात्रा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, गति को तीव्र करें। तीव्र गति से चित्त की यात्रा चले, पूरे शरीर में चित्त की यात्रा तेज गति से, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। गति को और तीव्र करें, फास्ट और फास्ट। बीच बीच में श्वास का संयम भी करें, श्वास को रोकते हुए चित्त की यात्रा। शरीर के कण कण को स्पर्श करते हुए चित्त की यात्रा चले, शरीर का कण कण प्राण के प्रवाह से झंकृत हो जाए। अनुभव करें, पूरे शरीर में बिजली की धारा दौड़ रही है, बिजली की धारा दौड़ रही है। पूरे शरीर में विद्युत का संचार हो रहा है। कपड़े का स्पर्श, पसीना, खुजली, दर्द, स्पंदन, जो कुछ भी हो रहा है उसे तटस्थ भाव से केवल देखें, केवल अनुभव करें। पूरे शरीर में विद्युत का प्रवाह हो रहा है, अनुभव करें। बिजली की धारा दौड़ रही है और तीव्र गति से चित्त की यात्रा चलती रहे। अब गति को कम करें, गति को धीमी करें। और धीमी। कहीं पीड़ा, अवरोध अगर हो तो उसे उस स्थान पर थोड़ी देर रुक जाएं। कहीं अगर दर्द महसूस हो रहा हो तो वहां रुकिए, चित्त को केंद्रित कीजिए और दर्द वाले स्थान को देखिए, केवल देखिए। जो दर्द हो रहा है उसे अनुभव कीजिए। जहाँ पीड़ा हो रही है वहां रुकते हुए केवल दर्द को देखने का प्रयास करें, उसे अनुभव करने का प्रयास करें। गति मंद और मंद। चित्त की गति को रोक दीजिए, स्टॉप। पूरे शरीर की परीक्षा अभी हमने की।
शरीर के अंदर होने वाले प्रकंपन स्पंदन महसूस किए, कहीं दर्द कहीं पीड़ा हो रही थी उसे भी अनुभव किया, कहीं कपड़े कपड़े का स्पर्श, पसीने की बूंदें टपक रही थी उसे भी अनुभव किया, खाज खुजली जो भी हो रही थी उसे भी हमने अनुभव किया। अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षण। चित्त को ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित कर दीजिए और वहां पर श्वेत रंग का ध्यान अनुभव करें। आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है, चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। श्वेत रंग दिखाई दे रहा है, श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दीजिए और अनुभव कीजिए श्वेत रंग के परमाणु सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। श्वेत रंग शांति का प्रतीक, परम शांति परम आनंद का अनुभव करो। परम शांति परम आनंद की अनुभूति। शरीर में अगर जरा सी भी हलन चलन हो रही है तो उसे रोकिए, काय गुप्ती और गहरे आनंद का अनुभव कीजिए। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपना सच में से च मैते हुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंसो वेच चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र, दोनों हाथ जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण।
अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र। वंदनासन में आते हुए 3 बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। दोनों हाथों की संपुट बनाते हुए, कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों के सामने रखिए और अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए। धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए आंखें खोल दीजिए। आराम से सुखासन में बैठे, आसन बदलते हुए। कुछ हाँ समझ में आया। और है ना ऐसा फोरहेड पे लाइटिंग आई वैसा लगा मेरे को जी, लाइट चमका वैसा। शरीर परीक्षा करने का हमारा इससे लाभ क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर कहीं भी अवरोध है, रक्त का संचार कहीं रुका हुआ है, कहीं कुछ दर्द वगैरह हो रहा है, तो उसको हम जब देखते हैं, दृष्टा भाव से जब देखते हैं, तो वो अवरोध दूर होते हैं, दर्द भी कम होते हैं। हम कोशिकाओं को एक एक कोशिका तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। शरीर के अंदर मैंने बताया 600 खरब कोशिका है, और एक एक कोशिका तक जब हम पहुंचने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है उससे? देखिए, मैं कई बार उदाहरण भी देता हूँ। दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी सैकड़ों होते हैं। जब वहाँ बॉस नहीं रहता है तो कर्मचारी क्या करते हैं? काम में ढिलाई करेंगे, बातें करेंगे, बातचीत करेंगे और सही तरीके से काम नहीं करेंगे। लेकिन जो ही बॉस आ जाता है तो क्या होता है? सब अलर्ट हो जाते हैं, अलर्ट हो जाएंगे, काम में लग जाएंगे। तो हमारे कोशिकाओं को भी हम अगर देखना शुरू करेंगे तो उनको भी मालूम पड़ेगा कि अबे हमें हमारा बॉस देख रहा है, कोशिका भी सही तरीके से काम करेगी, शरीर सारे अलर्ट हो जाएंगे। हम एक एक कोशिका तक चित्त को ले जाएंगे, वहां प्रकंपन हो रहा है उसे हम देखेंगे तो सारी कोशिकाएं सही तरीके से काम करेगी और हमारे शरीर में पूरी एनर्जी पैदा होगी। कोशिकाओं का काम क्या है? एनर्जी पैदा करना। और सही तरीके से कोशिकाएं सारी काम करेगी तो एनर्जी पैदा होगी, हमारे शरीर में शक्ति का संचार होगा। तो शरीर को देखना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक एक कोशिका तक आप चित्त को ले जाइए। अपने शरीर के अंदर जो फैक्ट्री चल रही है उस फैक्ट्री का अवलोकन भी करना जरूरी है। आज हम बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो फैक्ट्री में जाते हैं कि नहीं जाते हैं फैक्ट्री को देखने के लिए? या छोड़ देते हैं कर्मचारी के भरोसे? नहीं जाते हैं, चेक करते हैं कैसा काम जाते चल हैं, रहा है। चेक करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी तो फैक्ट्री चल रही है, उसका कभी चेक किया गया? उसको भी देखना जरूरी है। उसको नहीं संभालेंगे तो वो भी फैक्ट्री सही तरीके से काम नहीं करेगी। तो हमें शरीर परीक्षा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी प्रयोग है। तो इसी तरह से हम शरीर परीक्षा का प्रयोग हमने आज किया। भाई साहब, कोशिका किसको कहते हैं? कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका शरीर का सबसे छोटी इकाई। शरीर के अंदर जो सबसे छोटी इकाई है। आज हम मकान बनाते हैं तो मकान में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ईंट होती है। नींव है। बहुत सारी ईंटें बनती है तो एक मकान तैयार होता है। तो हमारे शरीर, मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले, सबसे छोटी इकाई है कोशिका। कुछ कोशिका, एक ही तरह समूह की कोशिका जब इकट्ठी हो जाती है तो एक क्या बनता है? उत्तक बनता है, उत्तक। और कुछ उत्तक जब मिलते हैं तो एक हमारा अवयव बनता है। जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ये हमारे अवयव है। तो ये कई तरह से, कई कोशिकाओं का, इसमें असंख्य कोशिकाएं इसके अंदर होती है। सबसे छोटी इकाई। और कोशिका रात दिन काम करती है, फैक्ट्री चलाती है जहां हमारी एनर्जी पैदा होती है।
और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? कल हमने जाना प्राण के बारे में। प्राण से, प्राण 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 हम श्वास लेते हैं तो प्राण उस कोशिका तक पहुंचता है। प्राण पहुंचता है, वो हमें उस कोशिकाओं को फैक्ट्री को चलाने में मदद करता है। प्राण से वह नहीं पहुंचेगी तो हमारी कोशिकाएं काम नहीं करेगी। तो श्वास के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ब्लड के साथ मिलकर प्राण को हम कोशिका तक पहुंचा देते हैं। ब्लड सर्कुलेशन होता है अपने शरीर में, उससे वो प्राण जो है हमारे हर एक कोशिका तक पहुंचता है। और कोशिका तक अगर प्राण का संचार नहीं होगा तो कोशिकाएं काम करना बंद कर देगी। तो जिन कोशिकाओं में प्राण नहीं पहुंचता है वहां बोलते हैं ना, लकवा मार गया शरीर, दर्द, लकवा हो गया। क्यों हो गया? कि वहां प्राण का संचार नहीं हो रहा है। एक अंग रह जाता है आदमी हमारा शरीर का, क्यों रह जाता है? प्राण का प्रवाह वहां कम हो गया, वो कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है, तो वो शरीर निष्क्रिय हो जाता है। तो इस चीज से हम समझ सकते हैं कोशिका हमारे शरीर के अंदर 600 खरब कोशिकाएं रात दिन काम करती है, रात दिन काम करती है। और कोशिकाओं को हमने एक एक कोशिका तक हमें पहुंचना है, देखना है, संभालना है। तो शरीर परीक्षा करने का मतलब यही है, यही उद्देश्य। और किसी की कोई जिज्ञासा हो नहीं तो हम समापन की ओर चले। हमारे साथ चंदू जी जुड़ी हुई है, हेमलता जी, दीपा जी, कुसुम जी। कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हो। लता जी, प्रीति जी, सबके वीडियो तो अब है लेकिन नाम तो सबके दिखाई दे रहे हैं। चलिए समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, आनंद चैतन्य का, अनंत आनंद का, आनंद आनंद का, अनंत शक्ति का आनंद शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम, आपके आभारी है। ओम अरहम। ओम बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज की मीटिंग हम यही एंड